अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आज स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की कहानी एक माँ और 13 साल के बेटे की खूबसूरत सी कहानी है जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प है। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। आइए ख़वातीन, ये कहानी उसी लड़के की जुबानी सुनते हैं कि रिश्तों में एहसास और मोहब्बत क्या मानी रखते हैं। वो लड़का कहता है कि जब मैं 13 साल का था और हर वक्त मूड सॉन्ग का शिकार रहता था, एक दिन मैं कॉलेज से घर लौटा तो बहुत गुस्से में था। मेरे अपने क्लास के लड़के लड़कियों के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। नए नए इधर शिफ्ट हुए थे, बहुत मुश्किल से क्लास में एडजस्ट हो रहा था। टीन एज था, वैसे भी हर वक्त लड़ने को तैयार रहता था। गुस्सा तो हर वक्त मेरी नाक पर सवार रहता था। मैं घर लौटा और सीधा अपने कमरे की तरफ आ गया। मामा अब्बू के साथ खाना भी नहीं खाया। पीछे से अब्बू ने आवाज दी कि बेटे आकर खाना तो खा लो। मैंने धड़म से दरवाजा बंद किया और आगे से उनको मेरा तलख जवाब खुद ही रिसीव हो गया। मैं सीधा अपने बेड पर गिरा और थोड़ी देर मेरे आंख लग गई। उठा तो मुझे तकिए के नीचे कुछ महसूस हुआ। मैंने हाथ से टटोला तो एक खत पड़ा हुआ था और खत पर लिखा था, बिल्कुल अकेले में पढ़ना। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने खोल कर पढ़ा तो लिखा था, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा आज का दिन बहुत बुरा गुजरा है, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी तुम नए नए इधर आए हो, कॉलेज में एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। जो मर्जी हो जाए, हिम्मत मत हारना और एक बार याद रखना कि तुम चाहे सारी दुनिया को अजीज हो या सब तुम्हें बुरा भला कहें, मुझे तुम हमेशा सारी दुनिया से ज्यादा प्यारे रहोगे, क्योंकि अगर मैं सच बोलूं तो तुम ही मेरी दुनिया हो और इसको कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारी मम्मा। मुझे हंसी आ गई। मेरी मम्मा कितनी अक्लमंद थी और कितनी भोली। उन्होंने ऐसा खत लिखकर मेरे तकिए के नीचे डाल दिया ताकि ना तो मेरा बुरा मूड सहना पड़े, और वो जानती थी वैसे तो मैंने इनकी किसी बात में कान नहीं धरने थे। तजस्सुस में मैंने पूरा खत भी पढ़ लिया। इसके बाद भी जब कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा होता तो मुझे हमेशा अपने तकिए के नीचे से ऐसे खत मिलते रहते। जब मैं अपनी जॉब पर लग गया तो एक दिन एक मरीज मेरे पास आई। उसने जब चेकअप करवा के प्रिस्क्रिप्शन लिखवाई तो जाते हुए मुझे बोली, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा अभी टीनएजर से गुजर रहा है, हर वक्त परेशान रहता है, गुस्सा करता है, कभी बताता भी नहीं कि क्या चीज तंग कर रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि उसका क्या करूं। मुझे अपनी मम्मा के वो खत याद आ गए। मैंने बोला कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि जब मैं अपनी टीनेज में था तो मेरी माँ इसी तरह खत लिखकर मेरे तकिए के नीचे रख देती थी और मैं उनको पढ़कर पुरस्कून हो जाता था। कुछ दिन बाद उसी औरत ने मुझे फोन किया और बोली, मेरा बेटा बहुत खुश हुआ था, मैंने ऐसे खत लिखा, जब तुम अकेले हो सिर्फ तब पढ़ना। और उसने 2 दिन बाद मुझे बताया, इस वक्त मूड ऑफ था, लेकिन आपका खत पढ़कर मैं भूल गया कि मुझे क्या चीज़ तंग कर रही थी। मैं बहुत परेशान हुआ कि मेरी मम्मा का इतना पुरस्सर तरीका और बच्चों की टीन एज में भी काम आ रहा था। बात यह है कि हर उम्र के अपने तकाजे होते हैं। टीन एज तमाम लड़के और लड़कियां हार्मोनल तब्दीलियों से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में अगर माँ बाप बच्चे को तंग करें या उससे ज्यादा सवाल जवाब करें तो वो बिगड़ जाते हैं और बागी हो जाते हैं। इंसान एक दूसरे से अपने प्यार, मोहब्बत और एहसास का मुख्तलिफ तरीके से यकीन दिलाते हैं ख़वातीन और हज़रात, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो कम्युनिकेशन का ही है। जब हम एक दूसरे से रब्ता रखते हैं तो दूसरों को ये बावर करवा देते हैं कि हमें इनका एहसास है। सबसे बड़ी दुआ जो हर मर्द की दुआ है वो है प्यार और मोहब्बत। मुझे अपनी माँ के हर खत से ये अंदाज़ा होता था, जिस इंसान को भी प्यार और इज्जत मिले वो पनपता है, और इज्जत को दुनिया इधर की इधर हो जाए वो कभी मुझे प्यार करना नहीं छोड़ेगी। माँ बाप का बेलौस प्यार इंसान को बहुत हिम्मत और हौसला देता है। उम्मीद करती हूँ ख़वातीन और हज़रात आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी साबित होगी। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।